नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट, पाम एनालिस्ट, सिग्नेचर एनालिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट। बहुत सारी चीज़ों को मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिए समय-समय पे लाऊँ, नए-नए अंक लाऊँ, नए-नए विषयों पे ऊपर आपसे बात करूँ और कुछ रोचक जानकारियाँ जो आपके जीवन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती हैं, उन्हें मैं कोशिश करता हूँ कि समय-समय पे आपसे साझा भी करता रहूँ। बस आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, आप अंत तक मेरे वीडियो को गो थ्रू करते हैं, पर लास्ट में सब्सक्राइब नहीं करते और लोगों तक इसको पहुँचाने का कार्य नहीं करते। प्लीज़ पहुँचाइए लोगों तक ताकि जानकारी पहुँचे और हमारे सब्सक्रिप्शन जब बढ़ेंगे तो इवन हमारी मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा और हम नए-नए अंकों पे लाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अगर आप कोई परामर्श हमसे लेना चाहते हैं तो एक फीस या एक शुल्क जो है वो निर्धारित है। हमारी बैकएंड टीम से आप बात कर रहे हैं, आपको एक समय प्रोवाइड कराया जाएगा और आपके प्रश्नों के आंसर दिया जाएगा। यानी आपके प्रश्नों के जो भी चीज़ें हैं, उसका समाधान किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो शुरू करेंगे आज का अंक देखिए, सिंह राशिफल आज का क्या राशिफल आने वाला है अगस्त मंथ के अंदर, यानी कि जो सिंह राशि है, वो क्या कह रही है? क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? क्या गोचर क्या कह रहा है, प्लेनेट आपको कितना सपोर्ट कर रहा है, अंत तक मेरे साथ में बने रहिए ताकि अंत में लास्ट में इस वीडियो के मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्या चीजें करनी है जिससे कि अगस्त मंथ और फ्रूटफुल रहे। जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, सूर्य से बात करेंगे, सूर्य इसके अधिपत्य स्वामी है और सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 12वें भाव में जब अगस्त में शुरुआती समय में बैठेंगे, बुध के साथ बैठेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि सूर्य और बुध जब 12वें हाउस में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एनर्जी शुरुआती समय में आपको डिप महसूस होगी। कहीं ना कहीं देखिए हड्डी से रिलेटेड इश्यूज भी आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, स्किन से रिलेटेड इश्यूज भी आप जो है फेस कर सकते हो। तो इस तरह की चीजों से अगर आपको बचना है तो अपने दैनिक जीवन के ऊपर और अपने एक्सरसाइज के ऊपर प्लीज कंट्रोल कीजिए, उसे लगातार कीजिए, खान पीन में थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि शुरुआती समय में कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डिप रहेगा, कुछ ही समय के बाद में देखेंगे। लेकिन सूर्य बुध के संयुक्त दृष्टि देखिए कहाँ पे पड़ रही है, आपके छठे भाव के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा कि रोग और ऋण यानी कि हड्डियों से रिलेटेड रोग, स्किन से रिलेटेड रोग अकर हो सकता है, आ सकता है। लेकिन जॉब की अगर मैं बात करूं तो जॉब के लिए कॉन्फिडेंट आप रहने वाले हो, यानी कि बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे और बुद्धि का प्रॉपर्ली यूटिलाइज करोगे करियर क्षेत्र के अंदर और ये लबालब आप कॉन्फिडेंस अपने कार्य क्षेत्र में दिखाते रहेंगे। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति भी आपकी कुछ दायित्व हैं तो उसको आपको निभाना यहाँ बहुत जरूरी है। तो आप बात करेंगे 17 अगस्त के बाद में जैसे ही प्रथम अपने घर के अंदर सूर्य आएंगे तो जो भी विकार है, जो भी चीजें हैं वो सब दूर हो जाएंगे। सूर्य का अपने घर में आके बैठने का मतलब है कि आपके कॉन्फिडेंस में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। आपके रोगों में जो प्रॉब्लम आ रही थी, ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम अगस्त में आप देख रहे थे, वो प्रॉब्लम्स में आप रिजॉल्व हो जाओगे। 17 अगस्त के बाद से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा, जबरदस्त कॉन्फिडेंस रहने वाला है, जिसका फायदा आपको आपके बिजनेस में भी कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं सिंह राशि वाले तो बिजनेस में भी आपको यहाँ कहीं ना कहीं बेनिफिट होगी। तो कॉन्फिडेंस तो देगा, लेकिन स्पाउस के साथ में एक अप एंड डाउन की स्थिति भी देगा। एक गर्म स्वभाव रहने वाला है कहीं ना कहीं, बिजनेस पार्टनर के लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक गर्म स्वभाव रहेगा। तो सूर्य जब यहाँ पे आएंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत ज्यादा चीजें सही करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य पहले थोड़ा बहुत डगमगाया हुआ था, कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाया हुआ था, तो यहाँ पे सूर्य महाराज आके क्या करेंगे कि यहाँ पे आपकी स्थिति को अच्छा करेंगे, स्वस्थता की तरफ आपको लेके जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ कॉन्फिडेंस लेवल भी यहाँ पे बिजनेस पार्टनर के साथ बढ़ाएंगे, बिजनेस को इंप्रूव कराने का कार्य। लेकिन राहु महाराज यहाँ बैठ के कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस और कंफ्यूजन, यानी कि बहुत ज्यादा प्लानिंग और कॉन्फिडेंस होने से, यानी अपनी प्लानिंग को सही दिशा में लेके जाना है, उस कॉन्फिडेंस के साथ में आगे लेके जाना है, तब आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा। लेकिन राहु यहाँ बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो व्यापार के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, अगर आप नेगेटिव हो जाओगे तो व्यापार के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन आत्मविश्वास यहाँ से सूर्य के माध्यम से आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। केतु महाराज यहाँ बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं संक्रमणता का थोड़ा खतरा रह सकता है, बहुत ज्यादा मन के अधीन आप विचाराधीन रह सकते हो अगस्त मंथ के अंदर, तो इससे आपको थोड़ा सा बचना है। बात करेंगे मंगल की, तो देखिए मंगल आपके द्वितीय भाव में बैठ के
बैठा हुआ है और बुध के उसके अंदर बैठा हुआ, बुध से और मंगल की दोनों की आपस में जो है वो समन्वय है, बराबरी लेवल पे जो है एक दूसरे से मित्रता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बैठ के मंगल जो है आपको अग्रेसिव रखेगा, आपकी बोली जो है वो अग्रेसिव रहने वाली है। फाइनेंशियल चीजों में भी कहीं ना कहीं आप अग्रेसिव रहेंगे, पर जो भी डिसीजन लें वो थोड़ा सा सोच समझ के आपको लेने चाहिए। बहुत अति उत्साहित रहते हुए डिसीजन अगर आप लेते हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भी डिसीजन लें वो सोच समझ के लें। देखिए 1 2 3 4 गुरु मंगल की दृष्टि जब यहाँ पे आएगी तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, बहुत उत्साहित रहेंगे। अगर कोई प्रेम प्रसंग के अंदर है वो भी बहुत उत्साहित रहेंगे, ऊर्जा खूब रहेगी। लव एंड अफेक्शंस के अंदर बहुत ज्यादा करीबियां बढ़ सकती हैं। और सिंह राशि वालों के जो बालक हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। उनमें एक अग्रेशन कहीं ना कहीं रहने वाला है। 4 5 6 7 देखिए मंगल की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि जब यहाँ पे पड़ेगी और शनि के घर पे पड़ेगी तो आप देखेंगे कि खून से रिलेटेड रोग जो हो सकते हैं, अग्रेशन, सरदर्द, इस तरह की चीजें जो है आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो खून को सही रखने के लिए व्यायाम की जरूरत है। सही रूप से, नियमित रूप से व्यायाम करें ताकि आपका जो है रक्तचाप सही रहे, खून जो है वो उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ब्लड से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे इस चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। किसी भी अग्रेसिव होके किसी के दूसरों के लफड़ों में या पचड़ों में नहीं पड़ना आपको, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो क्योंकि यहाँ पे पढ़ने से क्या होगा, ढैया की स्थिति है और साथ ही साथ शनि महाराज यहाँ ऑलरेडी विराजमान है। शनि विराजमान रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लाइफ को तो बढ़ा रहे, कष्टों की सीमा को थोड़ा बहुत अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में मंगल की दृष्टि जब यहाँ पे रहेगी तो आपको दूसरों की चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। नियमित व्यायाम पे ध्यान दीजिए, इससे आपके स्वास्थ्य में चेंजेस आएंगे। प्लस देखिए यहाँ पे 8वीं दृष्टि मंगल की यहाँ पे पड़ती है। जब यहाँ पे 8वीं दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में मिलने वाली चीजें आपको अग्रेसिवली मिल सकती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि 8वीं दृष्टि जब यहाँ पे पड़ेगी तो फ्यूचर में अगस्त मंथ के अंदर प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई मुकदमा चल रहा है उसमें भी आपको लाभ हो सकता है। आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई वाद विवाद चले हुए हैं, आपके पक्ष में अगर आनी है तो डेफिनेटली आपके पक्ष में वो हो सकती हैं चीजें। और काफी भू से रिलेटेड चीजों में काफी आपको यहाँ बेनिफिट कहीं ना कहीं दिखा है। अग्रेसिव आप रहोगे, वॉलंटरली आप कहीं ना कहीं आगे जाने वाले हो। और साथ ही साथ पिता के साथ में संबंधों में अग्रेसिव होकर वॉलंटरली रहते हुए पिता के साथ संबंधों को संभालने का प्रयास भी कर सकते हैं या कर सकती हैं। दोनों ही पक्ष के अंदर जो है आप बहुत अग्रेसिव रहने वाले हैं, चाहे वो स्त्री पक्ष हो चाहे वो पुरुष पक्ष हो। दोनों ही पक्ष के अंदर आप अपने पिता के साथ में जो संबंध है उसको संभालने का प्रयास करेंगे, संबंधों को सही रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन शनि वक्रीय है तो यहां जब उनकी दृष्टि यहां आती है तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा स्लोपन आप महसूस कर सकते हो। कार्य क्षेत्र का मतलब अपने कार्यों के अंदर, यानी जब आप किसी भी, चाहे जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, किसी भी जब कार्य को आप करने जाएंगे कर्म क्षेत्र के अंदर तो थोड़ा सा स्लोपन महसूस आप कर सकते हो। तो उसमें हमें फोकस बनाए रखना है। आप स्लो नहीं हो, वो शनि के कारण यहाँ पे चीजें स्लो हो रही हैं। 3 4 5 6 7 शनि की दृष्टि देखिए आपके फाइनेंशियल चीजों के ऊपर भी है, तो आप थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ा सा स्लो हो सकते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ 7 8 9 10 शनि की दृष्टि देखिए यहाँ पे भी प्रेम प्रसंग के अंदर जो लोग हैं उनके प्रेम प्रसंगों में अप एंड डाउन की स्थिति रह सकती है, वाद विवाद की स्थिति रह सकती है। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके जीवन में भी थोड़ा बहुत संघर्ष का सामना उनको करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, सूर्य और मंगल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तब 17 के बाद, पहले तो मंगल आपको सपोर्ट कर ही रहे थे लेकिन सूर्य बाद में 17 के बाद आ जाते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि गुरु और शुक्र जब एक साथ यहां बैठते हैं लाभ भाव में लाभ की स्थिति भी काफी आपकी अच्छी बनी हुई है। क्यों बनी हुई है कि गुरु महाराज यहां से बैठ के शुक्र महाराज के साथ में दोनों ही शुभ ग्रह हैं और लाभ क्षेत्र में आपके बैठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको बहुत कुछ अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। बड़े भाई बहनों से भी लाभ प्राप्त हो सकता है और यहां से जो भी आपके मित्र हैं उनसे भी आपको लाभ हो सकता है। आपके सबॉर्डिनेट्स हैं जॉब में, बिजनेस में, उनसे आपको लाभ हो सकता है। अकस्मात कहीं से भी लाभ आपको हो सकता है क्योंकि गुरु और शुक्र जब यहाँ बैठेंगे तो आपको लाभ पहुंचाने का कार्य करेंगे, चाहे वो ज्ञान से रिलेटेड लाभ हो, चाहे वो कंफर्ट जोन से रिलेटेड लाभ हो, किसी भी तरीके का लाभ हो, वो आपको यहाँ पे लाभ मिलने का चांस बना रहेगा। बात करेंगे दोनों की संयुक्त दृष्टि देखिए कहां पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो यानी कि सिंह राशि वालों के जो बालक हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। गुरु की दृष्टि अपनी ही जाएगी, ज्ञान में वो अपने एक्सपीरियंस को यूज करें, अपने ज्ञान को यूटिलाइज करें। और गुरु और शुक्र की संयुक्त दृष्टि रहेगी तो थोड़ा स्लो जरूर होगा, रिलेशनशिप में थोड़ा स्लो होगा, लेकिन गुरु और शुक्र की जब संयुक्त दृष्टि आएगी तो आप एक दूसरे के करीब भी बहुत आएंगे। लव एंगल से अगर मैं बात करूं तो
निकटताएं पास आ सकती हैं 21 अगस्त तक। और गुरु और शुक्र दोनों ही यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे समय में आप देखोगे अत्यधिक प्रेम प्रसंग में भी आप रहोगे, लेकिन वाद विवाद भी होता रहेगा। ऐसी स्थिति यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है। गुरु की बात करूं तो 1 2 3 4 5 गुरु भाई बहनों को भी आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, कलात्मकता की तरफ भी आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। 5 6 7 में मैंने बताया, 8 9 गुरु महाराज यहाँ पे आपको करियर में भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो गुरु महाराज का सपोर्ट है, सूर्य का सपोर्ट है, मंगल का सपोर्ट है। यहाँ पे हमें केतु देखिए, केतु क्या है और राहु क्या है, कि केतु महाराज आपके अंदर रहेंगे क्योंकि सूर्य कॉन्फिडेंस देगा, ऊर्जा रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब केतु यहाँ पे रहेगा तो आप देखेंगे कि केतु के यहाँ रहने से मन से आप बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर रहोगे। अपने कॉन्फिडेंस को यूज करें, अपनी ऊर्जाओं को यूज करें और प्रॉपर आगे बढ़ने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा मन के अधीन ना रहे। एक चीज जरूर है कि अगर यहाँ पे केतु महाराज बैठे हुए हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो भी प्रोजेक्ट आप हाथ में लें उसे पूरा करें। अगर ऐसी स्थिति में आप कार्य करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है सफलताओं के नए परचम लहराने का मौका मिलेगा, क्योंकि केतु महाराज चाहते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट आप लें उसे कंप्लीट करें, उसे पूरा करें, उसे अधूरे में ना छोड़ें। देखिए, और साथ ही साथ बुध, देखिए बुध यहाँ से बैठे हुए हैं और बुध जो है वो वक्रीय है 18 जुलाई से और 21 अगस्त तक यहाँ वक्रीय भी हैं। यानी कि इनकी ऊर्जाएं थोड़ी कम हो यहाँ पे हो जाती हैं, तेज होने हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे महीने के अंत में जब ये यहाँ पे जाएंगे यानी पहले घर में, तो और भी ज्यादा चीजें होंगी। 30 अगस्त को बुध जो है वो ट्रांजिट करेंगे वो सिंह राशि के अंदर। तो अल्टीमेटली बहुत कुछ अच्छा है, बेहतर है, आपके काम का है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बुध के कारण आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हो सके तो आप यहाँ पे जो है 4 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं, ग्रीन प्लांटेशंस की सेवा कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन कपड़ों की तरफ आप रुझान कर सकते हैं, गाय माता को जो है चारा खिला सकते हैं। ऐसी चीजें अगर आप करेंगे तो बेहतर रहेगा। और अपने आसपास जो है ग्रीन चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पे बेनिफिट होता हुआ नजर आने वाला है। साथ ही साथ मही एंड में देखेंगे कि आप शुक्र जो है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। यानी शुक्र जो है 21 तारीख को जब 12वें भाव में एंटर करेंगे तो कहीं ना कहीं किसके घर में जाना है, चंद्रमा के घर में। चंद्रमा के घर में जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं इधर उधर की यात्राओं पे भी निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र जब अपने मित्र के घर में ना होकर अपने दुश्मन के घर में जाएगा, यानी कि चंद्र के घर में जाएगा, तो हो सकता है कि आप दूसरी जगह इधर उधर, दूसरी नेशनल इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे भी कहीं ना कहीं इधर उधर जा सकते हैं। इतने सारे प्लेनेट हमारे साथ में हैं, सूर्य हमारे साथ में है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट भी करते हैं कि अगर आप 12वें घर में बैठे हैं सूर्य के साथ में, तो आपको अपने माता पिता की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। माता पिता की केयरिंग करने की जरूरत है, थोड़ा सा करें, लाभ आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। आपको क्या करना है, देखिए सबसे ज्यादा क्या करने की जरूरत है कि शनि महाराज यहाँ पे बैठे हुए हैं और शनि महाराज के ढैया आपकी ऑलरेडी चल रही है। तो शनि महाराज के लिए आपको शनि चालीसा का पाठ पढ़ें, उससे आपको बेनिफिट होगा। 7 मुखी रुद्राक्ष की माला को भी आप धारण कर सकते हैं। प्लांटेशंस की सेवा की तरफ भी आप जा सकते हैं, लोगों को निस्वार्थ सेवा की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बुध के लिए मैंने बताया, यहाँ पे मैंने आपको शनि के लिए बताया। और और कोई ऐसे प्लेनेट की आपको जरूरत नहीं है, ऐसा कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने कॉन्फिडेंस के साथ में, यहाँ कोई भी प्लेनेट नहीं दिख रहा है, अपना थोड़ा सा फोकस बनाने की जरूरत है। फोकस बनाए और आगे बढ़ते चले जाएं। शुक्र से, गुरु से, सूर्य से, मंगल से काफी लाभ आपको मिल रहा है। शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, आपकी लाइफ को बढ़ाने का प्रयास वो कर रहे हैं। लाइफ आपकी यहाँ पे इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। धन्यवाद। आपको मेरा अंक अच्छा लगे, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचे और लोगों को इस चीज का बेनिफिट हो सके। तो फिर किसी अंक में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।